उस्मान, खत्म हो गया। आपका इंसाफ आपको नाकाम बना रहा है। मैंने गांव पर छापा मारा, उक्ताम ने नहीं किया। आग के मोड़ पर मैंने हमला किया। देखो, तुम सब यहां हो और अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर मैं येनी शहर को जला दूंगा। आतिशदान के सिवा और तुम कुछ नहीं जला सकते। तुम मुझे नहीं जानते। तुमसे कहीं ज्यादा सलाहियत रखता हूं मैं जाल बिछाने की। दुर्गो, मैं उस्मान साहब का बेटा अलाउद्दीन हूँ। मैं अपने बाबा के हुक्म से आया हूँ। जो बोलूंगा उन्हीं के अल्फाज होंगे, लिहाजा आप सबको मेरी बात सुननी होगी। उस्मान साहब का कहना है कि उन्हें उक्ताम साहब पर यकीन है। हकीकत को जाहिर करने का मंसूबा बनाया है उन्होंने, इसलिए मुझे आप सबकी जरूरत है। मुकदमे की समाअत के बाद उस्मान साहब एक जाल में जाएंगे और उनके सिपाही यानी शहर में ही रहेंगे। इस तरह वो लोग ये समझेगा कि उस्मान उसके जाल में फंस गया है। मैं उक्ताम साहब के सिपाहियों के साथ उस्मान साहब की मदद करूंगा उस ओलूफ को तबाह करने के लिए। सरदारा, हम मुत्तहिद होंगे उनको शिकस्त देने के लिए, जो हम तुर्कों को तोड़ना चाहते हैं। इंशाअल्लाह जनाब। बताइए सरदारा, क्या हमारा साथ देंगे? हम आपके साथ हैं इंशाअल्लाह। शुक्रिया। और हाँ, बाबा, आंधी की तरह आए हैं, तूफान की तरह लड़ेंगे। हम सब तैयार हैं। बाला, और हाँ, या तो हथियार डाल दो और मुसलमान होकर इंसाफ पर अमल करो, या लड़ो हमसे। मेरी लानत हो तुम पर भी उस्मान। सिपाहियों, अल्लाह की खातिर कुफ्फार पर हमलावर हो जाओ। या अल्लाह! हमला!
हमें अपना बदला लेने के लिए आज जिंदा रहना होगा। हमें पीछे हटने की जरूरत है। नहीं फ्रीक, नहीं। ओलोफ, आज नहीं ओलोफ। मैं इसे खुद मार डालूंगा। चलते हैं, चलो यहाँ से। हम पीछे हट रहे हैं, पीछे हटो। जल्दी करो, पीछे चलो इनके। आपने आखिरकार मेरा कबीला तबाह कर दिया, लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगी। मैं कसम खाती हूँ कि आपसे जरूर बदला लूंगी। आहिस्ता खातून, आहिस्ता बोलिए। मैं आपके दर्द को समझती हूँ, मगर मैं कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे सब्र को आजमाती जाए। आपने मेरा सब्र तमाम किया खातून। मुझसे मेरा शौहर और मेरी अकलौती औलाद छीन रही हो। आपने एक माँ को तकलीफ दी है। आप अपने बाकी दिनों में बहुत पछताएंगी। बेंगे खातून, मैंने ऐसा काम नहीं किया जिससे मुझे पछताना पड़े। वक्त आने पर पछताओगी। मैं कसम खाती हूँ कि आपको अपना शौहर और बेटी नहीं ले जाने दूंगी। अल्लाह मुझे सब्र दे। वालिदा, मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बेटी, क्यों मुस्कुरा रही हो? क्या हुआ? उक्ताम साहब और अल चिचिक दोनों बेकसूर हैं, ये हम जानते हैं। क्या कह रही हो मलहून खातून? उस्मान साहब का शुरू से ही उक्ताम साहब पर भरोसा था, और अब हकीकत से पर्दा उठाने के लिए ओलोफ के साथ वो खेल खेल रहे हैं। और मुकद्दमा? वहाँ तो ये फैसला हुआ था कि इन्हें फांसी पर चढ़ाया जाएगा। जब उस्मान साहब हकीकत से पर्दा उठाएंगे तो हमें बरतरफ कर दिया जाएगा। फिर सब जान लेंगे कि हम बेकसूर हैं। जब समाअत खत्म हुई तो सरदारान बहुत गुस्से में थे, और अब तक वो सब कुछ जान चुके होंगे। आपने क्या किया खातून? हाँ, क्या किया? हम ये भी जानते थे बेंगे खातून, मुझे मालूम था ये सब। आपको उस्मान साहब पर भरोसा नहीं था, इसीलिए इंतजार नहीं किया।
शैतान की पैरवी की आपने। मुझे क्या पता था मलहून खातून, और अगर आप मेरी जगह होती तो क्या करती? जब आप ही के सामने आपके शौहर और बेटी को ले जाते तब क्या करती? मैं सब्र करती खातून, उस्मान साहब पर भरोसा करती। आपने खाना जंगी की कोशिश की, भाई भाई एक दूसरे को कत्ल कर देते। अल चिचिक, अपनी वालिदा का ख्याल रखना, गुस्सा ही मुसीबत में आपको डाल देगा, याद रखेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा मलहून खातून। मेरी खातून ने जज्बात से काम लिया, इसे माफ कर दें। अस्तगफिरुल्लाह। अब बस दुआ करें कि उस्मान साहब ओलफ के हकीकी रंग को जल्द जाहिर कर दें। और अगर उसकी असलियत जाहिर नहीं हुई फिर हम क्या करेंगे? तो फिर आपको लटका दिया जाएगा। हस्बी अल्लाह, हस्बी अल्लाह। हुजूर, सरदार, ओलोफ उस तरफ भाग रहा है, बताइए क्या करें? वो कहां गया मुझे पता है। सही वक्त आने पर उसकी जान लेंगे। आ जाओ। कौन हो तुम? ओलफ, कमांडर ओलफ। तुम किससे भाग रहे हो? मैं किसी से नहीं भागा। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आया हूं कि मैं यहां शहंशाह की तरफ से आया हूं। अपने नेज़े नीचे करो। गले की हिफाजत में इजाफा करो। चलो। चलें बेटा। शुक्र है कि अच्छी खबर मिली है। अब आजाद हैं आप लोग। ओलोफ ने अपने सब जुर्म का इतराफ कर लिया है। याद रहे, उसने जो कुछ किया है उसका बदला उसे भुगतना पड़ेगा। इंशाअल्लाह। फिक्र करने की जरूरत नहीं है बेंगे खातून, मुझे जाना चाहिए। बेटी, क्या मेरे लिए पानी ला सकती हो? खातून, अब मुझे सच सच बताओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि सरदारान को जमा किया और बगावत की कोशिश की? मैंने ये सिर्फ और सिर्फ आप दोनों को बचाने के लिए किया। मैं उस्मान साहब की सोच कैसे जान सकती थी? मैंने उस पर भरोसा किया और हथियार डाल दिए। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए था खातून, मगर तुम हमेशा मुसीबत की तलाश में रहती हो। मैं हमेशा कहता था कि तुम्हें अपने गुस्से पर काबू पाने की जरूरत है। इसमें मेरा क्या कसूर है उक्ताम साहब? ये क्या कह रहे हैं आप? ये मंसूबा ना होता तो आप दोनों को मौत के हवाले करके क्या मैं राजी रहती? जो भी होता, जैसा भी होता,
मैं ऐसा ही करती। तुम अब भी मेरी बात नहीं सुन रही खातून। ऐसा मत करो। क्या देख नहीं रही कि तुमने मुझे, मेरे सिपाहियों और कबीले को खतरे में डाल दिया है? आप अपनी हद पार कर रहे हैं। खामोश। एक लफ्ज और नहीं। खातून, मैं मर भी जाऊं लेकिन कबीले को कुछ नहीं होगा। याद रखें, अब से आप मुझसे पूछे बगैर कुछ भी नहीं करेंगी। मैं आपको ये तमाम अल्फाज याद दिलाऊंगी। औकताम साहब, जब उस्मान का खंजर आप पर पीछे से वार करेगा, फिर मैं आपको याद दिलाऊंगी। उस दिन मैं आपके साथ होंगी। ताहम जब वक्त आएगा, मैं कहूंगी कि मैंने आपसे कहा था। औकताम साहब, वो वक्त जरूर आएगा। आपको यकीन है कि घोड़े पहले आएंगे? जी हुजूर, मुझे यकीन है। चलो तो फिर सबसे पहले मेरा सोना वापस ले लेते हैं। हुजूर, क्या हम तीर चला दें? रुक जाओ। वो करीब आ रहे हैं हुजूर। रुक जाओ। हुजूर, अब चला दें। अब चलाओ। चलो सिपाहियों, अब अपना सोना वापस लेते हैं और इनकी लाशों को मिट्टी में मिला देते हैं। तुम में से आज कोई भी शख्स जिंदा बचकर नहीं जाएगा। पहले ये तो देखो, इसे देखो हुसैन, इस सोने की चमक तो देखो जरा। इसकी चमक तो सूरज की रोशनी से भी कहीं ज्यादा तेज है हुसैन। आपने सही कहा हुजूर। चलो, और किसी किस्म का कोई निशान नहीं छोड़ना। इन सबको ठिकाने लगाओ, इससे पहले कि इस रास्ते से कोई शख्स गुजरे। ये सब साफ कर दो। इंसाफ जरूर होकर रहेगा। और अब यहां असल मुजरिम आ रहे हैं।
असल राज दुश्मन को मालूम हो। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आपको वो दोस्त को भी नहीं बताने चाहिए। यही वजह थी कि हम लोगों ने आपको पहले कुछ भी नहीं बताया। हुक्म साहब, हक हलाल कर दीजिएगा। मैं क्या कह सकता हूं उस्मान साहब? मैं शुरू से ही यही बात कह रहा हूं। अब जैसे आप मुनासिब समझें वो ही करें। आपका शुक्रिया उस्मान साहब। जो ताखीर से मिले उसे इंसाफ नहीं कहते। बात कुछ यूं है कि इसमें ताखीर और मुश्किलात दोनों थी। हमने उन्हें बेनकाब करने के लिए वो किया जो कि जरूरी था। इंशाअल्लाह आपको इजाजत है। माफ किया। दुरुस्तन फकीह, हुजूर, आप काम करते हैं सबूत के साथ और जहां आप देख सकते हैं हम असल मुजरिमों को लेकर आए हैं। उस फितने के पीछे औलुफ का हाथ था और ये सब उसके मोहरे हैं। इन्होंने कई जाने ली हैं। इन्हें इनके किए की सजा दी जाए। इंसाफ का तराजू गैर मुतवाजिन हो गया था जनाब। अब इन गद्दारों के सरों से इंसाफ का तराजू फिर से मुतवाजिन हो जाएगा। हमारा असल दुश्मन औलुफ है जो इस वक्त पहुंच चुका है मरमराचक। वो जमीनें जो कुफ्फार के हाथ है उनको हासिल किए बगैर हम नहीं रुकेंगे। सिपाहियों, गुरूब आफ्ताब के वक्त मेरे खैमे में तशरीफ लाइए। हम अपने दर्द को भुलाकर अपने शुहदा को याद करेंगे और अगले लाहे अमल पर भी बात होगी। जैसे आप कहें जनाब। शुक्रिया। मुझे माफ कर दीजिएगा उक्ताम साहब। आप भी मुझे माफ कर दीजिएगा। शुक्रिया। आप तो सब कुछ कर सकती हैं। आपको क्या लगता है खातून कि मुझे सिर्फ तलवार चलाना आती है, खाना बनाना नहीं? मेरे हाथ का खाना बाबा को बहुत पसंद है। अरे माशाल्लाह, उन्होंने बहुत याद किया होगा। बहुत खुशकिस्मत है वो शख्स। काम में आसानी हो खातून। अभी जाएं आप यहाँ से, कहीं आयशा खातून ना आ जाए, वो बहुत नाराज होंगी। आसानी हो अलचिचा खातून। शुक्रिया आपका सिपाही, शुक्रिया। आहिस्ता आराम से गिर जाएगा। अगर जरूरत पड़े तो ले लीजिएगा। आपने ठीक कहा था सिपाही। उस्मान साहब ने हम पर भरोसा किया। अब सब खत्म हो गया है, इस बारे में मजीद मत सोचें। आपका जख्म कैसा है सिपाही? आप अब भी मुझे सिपाही कह रही हैं?
मेरा नाम आलचीचिक है, सिपाही। जानता हूं। आक तैमूर, तुम अभी तक मेरे बेटे के इर्द गिर्द क्यों घूम रही हो? वालिदा, हकीकत सामने आ चुकी है। अलचिचिक बेकसूर है, बात को ना बढ़ाएं। उससे क्या होगा? क्या इसने तुम्हें खंजर नहीं मारा था? ये बताओ जरा, तुम वो सब करने के बाद इसकी आंखों में कैसे देख सकती हो? क्या मुजरिम होने का एहसास नहीं है? मेरा ऐसा इरादा नहीं था। शैतान भी अपनी गलती से पहले बहुत मुअज़्ज़िज़ था। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे के लिए मुसीबत ही पैदा कर सकती हो और कुछ नहीं। बस मेरे बेटे से बहुत दूर रहोगी तुम। वालिदा, बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम इससे दूर रहोगे? नहीं रह सकता। मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी कि उसका कोई कसूर नहीं है। आक तैमूर, रुको फ्री, रुको। ये जख्म मेरे इंतकाम को जिंदा रखेगा। इसे छोड़ दो तुम, इससे खून बहना बेहतर है। मैं आज ये कसम खाती हूं, इससे पहले कि हमारा खून खुश्क हो जाए, गले पे उस्मान का सर लहराऊंगी। हम ये मिलकर करेंगे, हम मिलकर ऐसा करेंगे। एक बुरी खबर है। जिन आदमियों को मैंने सोना दिया था वो घात में फंस गए। और सोना? उन्होंने सोना लूटकर हमारे आदमी को कत्ल कर दिया। ये सब कैसे हुआ? उस्मान साहब, अगर मुझे थोड़ी देर और कैद रखा गया तो मैं इसे जंग की वजह समझूंगा। ऐसे उसका शुक्रिया अदा करेंगे जिसने आपकी जान बचाई हो। ओलूफ आया था मुकदमे की समाअत के लिए, आपके बारे में पूछ रहा था। यानी शहर के बाहर हमला भी किया उसने, और उसका हदफ आप थे। मैंने उससे बचाया है आपको। मुकदमे का क्या हुआ? अख्तम साहब बेगुनाह साबित हो गए और सारी साजिश रचाने वाला ओलूफ था। लेकिन ओलूफ ऐसा काम क्यों करेगा? मैं मजीद आपके झूठ नहीं सुनना चाहता उस्मान साहब। अगर आप घात में फंस जाते तो यकीन करते मुझ पे। जब उसने सब कुछ आप पर डालने की कोशिश की तो आप उसके दुश्मन हो गए। क्या उस वक्त यकीन करेंगे जब वो हमें से किसी एक को तबाह कर देगा? हैरान मत होइए कांताकुजानोस, फिक्र भी मत करें। क्या आपको यकीन है इसका? मेरी जमीनों में मुदाखलत वही करता है
फिरिक और ऑफिलिया के साथ भी वही है। हत्ता कि आज जो उसने घात लगाई थी, फिरिक भी उस सब में उसके साथ शामिल थे। मुझे इस बारे में शहंशाह को आगाह करना होगा। बिल्कुल, क्यों नहीं, बताइए। उन्हें बताइए हमारे सरदार बेगुनाह है। मेरे दोस्त इंद्रूनिकोस को जाकर बताइए कि 3 दिन है उसके पास, मुझे वो ओलुफ का सर देगा, वरना दोस्ती खत्म हो जाएगी। फिर जो होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। उस्मान साहब, मैं यहाँ अमन के लिए आया हूँ। जो भी जरूरत होगी मैं करूंगा। बिल्कुल करेंगे, वरना तुर्कों के घोड़ों के नीचे कुचल दिए जाएंगे। रोम इतना कमजोर नहीं कि उसे घोड़ों के नीचे कुचल दिया जाए, और ना ही इसकी जरूरत है। इजाजत दीजिए। इजाजत है। क्या उसके कुस्तुनतुनिया जाने से हकीकत सामने आ जाएगी? सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। अगर ये 3 दिन में ओलुफ का सर हमारे पास लाता है तो कांताकोजानूस बेकसूर है, और अगर ये सब नहीं करता तो दोनों को एक ही कब्र में दफन करूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ओलुफ के साथ काम कर रहा है या नहीं। हम इसमें जहर देखते हैं और वो जहर उगलना चाहता है। सांपों के सर काटने के लिए हम अपनी तलवारें उठाए हुए हैं। कोशिश करने दो उन्हें। ठीक है फिर। हम रुके क्यों हैं शहजादी? मैं वहां नहीं जाना चाहती सरकिस। अगर उन्होंने मेरे बाबा को मार डाला तो मैं इसी वजह से कुस्तुनतुनिया नहीं जाना चाहती। मैं यहाँ रहकर लड़ना चाहती हूँ। अगर ये हालात ना होते तो मैं जरूर कोशिश करता वहां आपके रहने की, यकीन जाने। लेकिन हम ऐसी लड़ाई में शामिल नहीं हो सकते जो हमें हरा दे। इसके अलावा आपके बाबा भी तो हमारे खिलाफ हैं। हमला करो। सरकिस, चले शहजादी। आप फौरन यहाँ से निकल जाए शहजादी। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। घोड़े पर सवार हो फौरन। बेवकूफ, तुम नाकाम हो गए। मुझे ये खुद करना चाहिए था।
जाएं, शहजादी। रुके, सुनिए, अब हम उनसे छुटकारा पाने वाले हैं। मैं थक गई हूँ, आगे नहीं जा सकती सरकेस। लेकिन हमें आगे जाना पड़ेगा। मैं वादा करता हूं कि आपकी हिफाजत करूंगा। चलो चलो, पकड़ो उन्हें, जाने न पाए। मालूम करो उसके पीछे कौन है फ्रीक। मेरा सोना किसने चुराया है, और तुम लोग उसको जाकर तलाश करो। पकड़ो उसे, और मैं उसके टुकड़े टुकड़े करूंगा। मुझे उड़न ने मायूस किया है, लेकिन मैं शैतान के साथ चलूंगा। शैतान यहाँ पर है ओलोफ। मेरा भाई, जिससे मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं। उस्मान से लड़ते हुए शैतान जैसे भाई की जरूरत किसी नहीं होती। मैं असल जंग उस वक्त शुरू करूंगा जब मैं कुस्तुनतुनिया पहुंचूंगा। हाँ जरूर। उन्होंने पहले मुझे कैद किया और फिर उन्होंने मरमरा चक पर हमला किया। कमांडर ओलुफ ने उस हमले का मुकाबला किया, और फिर उसके बाद ये होगा कि शहंशाह की फौज उस्मान पर चढ़ाई करेगी। आराम से शहजादी, आराम से। सरकेस, आप ठीक हो जाएंगे, फिक्र ना करें। यहां से निकलना होगा। जनाब, हम पर हमला हुआ है और इस वक्त हम सारिका में हैं। चले शहजादी, यहां से चलते हैं, आराम से। इर्द गिर्द तलाश करो। रुक जाओ। अहमक इंसान। अच्छा, तो तुम्हें यह लगता है कि उस्मान तुम्हें बचा लेगा? अगर उस्मान यहां आया तो ओलोफ उसे देख लेगा। जाकर ओलोफ को खबर दो। जल्दी जाओ, हम यहां कार के पास इंतजार करेंगे। जाओ जल्दी। अगर किसी सिपाही ने किया होता जो तुमने किया, तो उसे अब तक शहर से बाहर निकाल दिया होता।
लेकिन तुम्हारा मेरा खून एक है। हम में से किसी को भी इस तरह की गफलत करने की गुंजाइश नहीं है। तुम भाई की अमानत हो मेरे पास, और ये फर्ज तुम्हारे बाप ने छोड़ा है तुम्हारे लिए। आग तैमूर, मत करो ये। गलती की माफी के लिए नहीं कह रहा, अपने फर्ज से गफलत बरती है मैंने। जनाब, मुझे मेरे फर्ज से हटा दें। बात सुनो मेरी, अपने फर्ज से भागने की कोशिश कर रहे हो, अपनी गलती के पीछे चुप गए। आग तैमूर, मैं तुम्हारे फर्ज से तुम्हें नहीं हटाऊंगा। तुम्हारा जख्म बेहतर है? नहीं, ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको शर्मिंदा करने का जख्म। उसका जिक्र नहीं कर रहा, तुम्हारे दिल के जख्म की बात कर रहा हूं मैं। वो जख्म अभी गहरा है। अगर गहरा ना होता तो उसे मोहब्बत ना कहा जाता। अगर ये मोहब्बत ना होती तो गलती भी ना होती तुमसे। क्या वो मोहब्बत करती है तुमसे? ये मैं नहीं जानता। तुम जान जाओगे, जान जाओगे। गौर से उसकी आंखों में देखना, मोहब्बत होगी तो तुम्हें नजर आएगी। जब पता लग जाए तो फिर मुझे आकर बताना। तुम्हारी शादी के लिए उसका हाथ मांग लेंगे। और ये याद रखना, मैंने तुम्हें तुम्हारी गलती की वजह से मारा है। आइंदा ऐसी गलती मत हो कभी। और जो जख्म है कंधे का, तुम्हारी मोहब्बत का वो जख्म है जो तुम्हें हमेशा याद रहेगा। मैं कुछ भी नहीं भूलूंगा, कुछ भी नहीं। मैं आपके बारे में क्यों सोचती रहती हूँ सिपाही? क्या चल रहा है अलचिजी खातून? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। लगता तो नहीं कि आप ठीक हैं। बताइए क्या बात है? आपने कहा कि आप ठीक हैं, लेकिन आपकी आंखें तो कुछ और ही कह रही हैं अलचिजी खातून। जानती हैं आपकी आंखें मुझे क्या याद दिलाती हैं? मैं जिस कबीले में पला बड़ा, सुबह सवेरे ही जाग जाया करता था मैं, और शिकार पर जाता। हरी हरी घास, दरख्तों के सब्ज पत्ते, इन सब की ठंडक मुझे महसूस होती थी, बिल्कुल आपकी खूबसूरत आंखों की तरह। घास पर ठंडक अच्छी लगती है, लेकिन
आपकी आंखों में ये जो उदासी है खातून, वो मुझे परेशान कर देती है। दिल करता है कि पूरा जंगल ही जला दूं। चलिए, आप बताइए मुझे कि आपकी उदासी की वजह क्या है? क्या मैं कुछ कर सकता हूं? दरअसल ये खुशी के आंसू हैं। अल्लाह का शुक्र है, मैं और मेरे बाबा आजाद हैं। बुरा वक्त खत्म हो गया है। खुदा करे कि आपकी आंखें कभी उदासी के आंसू ना रोए अल्जिज खातून। रोते हुए आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मुझे जाना होगा बरिंदर चचा, मैं जल्दी में हूँ। उन्होंने मेरे लोगों को मारा है, मेरा सोना भी ले गए हैं और उन्होंने उस जगह पर हमला भी कर दिया है। शुक्र है कि ओलोफ वहां मौजूद था, उसने उन्हें पीछे धकेल दिया। उस्मान ऐसी जुर्रत कैसे कर सकता है आखिर? उसने मुझे जहर देने के लिए मेरी बेटी का इस्तेमाल किया है। वो मुझे बचाने के लिए मेरे कले में आया था, यहां तक कि उसने तुम्हें कैदी बना लिया था। ये सब आपकी कमजोरी है। पहले उसने हमला किया और फिर आपको बचाकर सबकी नजरों में बहादुर बन गया। जो वो चाहता था उसने ले लिया और उसे ये सब करने की हिम्मत आपने दी। शहंशाह, मैं आपसे इल्तिजा करता हूं कि कमजोर मत बने। उन लोगों को तबाह करें जिन्होंने आपको धोखा दिया। रोम के पास ये ताकत है। रोम की इतनी तजलील कभी नहीं हुई, लेकिन ये वो जगह है जहां ये खत्म होता है। कांता कोजिनेस, अपने आदमियों को ओलोफ के पास भेज दो और मेरी बेटी ओफेलिया को मार डालो उसे अभी। क्या तुम? महफूज दीवारों के पीछे अपनी बख्तर को उतार देते हो कमांडर ओलोफ। जब तुम खाना खाते हो, मैं अपनी बख्तर के साथ सोता हूं कमांडर रेमस। पता नहीं दुश्मन कभी भी हमला कर सकता है, एक खंजर लेकर। तुम यहां क्यों आए हो? मेहमान से ये सवाल ठीक नहीं। मैं कब तक तुम्हारी मेजबानी करता रहूंगा? जब तक मैं उस्मान को तबाह ना कर दूं। सिर्फ बहादुर ही जिंदा रहने के मुस्तहिक हैं। तो क्या तुम बहादुर हो?
जब तक ये बुज़दिलाना हुक्मरानी है, तुम बहादुर नहीं हो सकते। उस्मान हमारे दरवाजे पर है और तुम कमज़र्फ यहीं बैठे हो। लेकिन तुम भी बहादुर जरूर बनोगे भाइयों। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। और अब अपनी तलवारें फेंक दो। जब उस्मान आएगा तो तुम्हें इनकी जरूरत होगी। आप भी बहादुर बन जाएंगे भाई। ओलोफ, आज से तुम इस तख्त पर हुक्मरानी करोगे। अब से आप इसके मातहत हैं। वफादारी को दुश्मन को बर्दाश्त करने से परखा जाता है। रोम के दुश्मनों के लिए मौत! 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 यह ओफिलिया को अगवा करने वालों में से एक है। क्या तुम इसे जानते हो? अभी तक इसने कुछ बोला नहीं, लेकिन ये जरूर बोलेगा। मैं इसे खुद बात करने पर मजबूर करूंगा। उन्होंने ओफिलिया को जख्मी कर दिया। मैं उसे जाकर मार डालूंगा। आप लोग यहां मेरा इंतजार करो। आखिरकार धुंध छट गई और हमने दुश्मन को शिकस्त दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह बाबा। अब जरा मुझे ये बताओ, इतना कुछ होने के बाद आपने क्या क्या सीखा? दुश्मन सिर्फ अपनी तलवार से नहीं लड़ता है, बल्कि वो फितना भी फैलाता है, एक दूसरे को आपस में लड़वा कर। लेकिन कामयाब सिर्फ अमन पसंद लोग ही होते हैं। दुश्मन कहाँ है आप ये नहीं जानते, वो आपके बहुत नजदीक भी हो सकता है। इसलिए अपनी आंखें हमेशा खुली रखनी चाहिए और ये जानना होगा कि मैदान खाली है या नहीं। अरे माशाल्लाह, जिंदगी में हर कदम पर ऐसे ही मुत्तहिद रहना मेरे बच्चों। एक गिराएगा और दूसरा उस पर वार करेगा। कुछ भी हो जाए, जालिम अपना सर न उठा पाए, उसे सांस लेने का मौका भी न मिल पाए। हाँ, मगर सिर्फ मारना ही दुश्मन को काफी नहीं है। आपको अपने अंदर इत्तेहाद को भी कायम रखना है। और सबसे बड़ा दुश्मन फितना है। जब आप उसे फैलने से रोकेंगे तो इस्लाम का बाबरकत मकसद अबद मुद्दत तक कायम रहेगा। फितना कौन फैलाता है बाबा? शैतान फैलाता है बेटी, शैतान। वो शैतान जो के बहन भाइयों के दरमियान निफाक का बीज बोता है और उन्हें एक दूसरे से अलग करता है। मगर हम जब अल्लाह की रस्सी को थामते हैं तो बहन भाइयों को तहफ्फुज हासिल होता है एक दूसरे का। वो नाकाबिले शिकस्त रहते हैं और वो कुफ्फार के तीरों से भी हरगिज नहीं घबराते। लेकिन जब तक हम सब मुत्तहिद हैं, अल्लाह का पैगाम दुनिया तक पहुंचाने का मकसद हमेशा जिंदा रहेगा। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बच्चों के दिलों में इस्लाम की मोहब्बत जिंदा है। वो अच्छे अमल करते हैं और नेक रास्ते पर चलते हैं। हमारी ये लड़ाई ना सिर्फ हम लड़ेंगे, बल्कि हमारे बच्चे और आने वाली नस्ल भी ताकत से मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह।
इंशाल्लाह। क्या आप दोनों को भूख लगी है? ये भी कोई पूछने की बात है भाई? मुझे भी भूख लगी है। चलिए फिर बावर्ची खाने चलते हैं। अलगुन खातून ने खाना तैयार कर दिया होगा। क्या खाने में कलेजी होगी भाई? अगर कलेजी होगी तो हलवा भी होना चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल। जो बावर्ची खाने पहले जाएगा वो हलवा ज्यादा खाएगा। तो फिर जल्दी चलिए। चलें, आ जाइए। क्या हो गया है आपको? क्या आपने सब खा लिया? कुछ तो छोड़ देना चाहिए था। हाँ, खा लिया सब कुछ। मैंने इन्हें इतनी वाफिर मिकदार में खाना दिया था कि तुम लोग तसव्वुर नहीं कर सकते। लेकिन माशाल्लाह अभी तक इनका पेट नहीं भरा। जरकोताए, सिपाही जरकोताए, हम इन्हें कैसे जगाएंगे? ये तो सुन ही नहीं रहे। एक तो हमारा खाना खा लिया और उठ भी नहीं रहे। अब हम क्या खाएंगे? सब्र करें। मुझे लगता है इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब तो ये लाजमी सुनेंगे। ठीक है फातिमा, इंतजार करो। आप क्या करने वाली हैं? बस आप लोग देखते रहिए कि क्या करती हूँ। यकीनन इससे इनकी समातें बहाल हो जाएंगी। इसे बजाने के लिए चम्मच ले आए जाकर। शाबाश, जल्दी करें। क्या आप तैयार हैं? तो फिर चलें। हुजूर, मैं हाजिर हूँ। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर तमाशा हो रहा है। हमने गाना बनाया है कि आप सुन नहीं सकते। किसने कहा नहीं सुन सकता? क्या आप हमें सुन सकते हैं? क्या आप सुन सकते हैं? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं सुन सकता। मैं नहीं सुन सकता कोई भी आवाज। मैंने कहा मैं नहीं सुन सकता। मैंने कहा मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा। समझ लो तुम लोग, मैं नहीं सुन सकता हूं। जरकोताई को नहीं सुनाई देता। कुछ भी नहीं। मैंने कहा जरकोताई नहीं सुन सकता। सबको बता दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह बरकत दे। बिस्मिल्लाह। ये लो बेटी। आपकी बदौलत इंसाफ मिल गया उस्मान साहब। इतना कुछ होने के बाद भी हमें अपने दस्तरखान पर बुलाया। शुक्रिया। आपके मंसूबे का इल्म नहीं था। मुझे अफसोस है कि आपके साथ मैंने बगावत की। और बात जब औलाद की हो तो माएं सब्र नहीं करती। चूंकि आप मां हैं तो इसलिए मैं बर्दाश्त करूंगा जो आपने किया। आपका कबीला मुश्किल इम्तिहान से गुजरा। गुस्से पर काबू रखिए और आइंदा ऐसी गलती मत दोहराइएगा।
हमारी जमीनों पर इंसाफ मौजूद है। कोई भी अपने तौर पर इंसाफ के नफाज की कोशिश कभी नहीं करेगा। सही कहा ना मैंने आलचचे? आपने ठीक कहा उस्मान साहब। शुक्रिया आपका कि आप इस मुश्किल इम्तिहान में हमारे साथ खड़े रहे। ये सब पहली और आखिरी बार हरगिज नहीं है। हम सब एक ही मकसद के पीछे हैं, एक ऐसा मकसद जिसके आगे बहुत सी मुश्किलात और रुकावटें होती हैं। बस हमें शाना बशाना खड़े होना होगा, एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। वो इसलिए ताकि हमारी रियासत अजीमुशान रियासत बन सके। औकतम साहब, मुझे खाना खाने के बाद आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है जनाब। जनाब, अगर आप इजाजत दें तो मैं वालिदा से मिलना चाहता हूं। मुझे लगा फिर से किसी ने हमला कर दिया है। इस वक्त यहाँ आने का मकसद क्या है आपका? मुझे कुछ कपड़े चाहिए जो हमारे सरदारान पहनते हैं। ये वक्त मेरे काम करने का नहीं, बराए मेहरबानी कल आ जाइए। अगर आपको दुगना मुआवजा दिया जाए तब भी नहीं खातून? किसने कहा? आपको यह मौका जाया नहीं करना चाहिए। मुझे बेहतरीन किस्म के कपड़े निकाल कर दें, मैं आपको बेइंतहा सोना दूंगा। मैं पहले सोना देखना चाहूंगी। देखूं तो सही रात के इस वक्त आप क्या लाए हैं। आप तो सच में अमीर निकले। आप इतना मत सोचें कि मैं अमीर हूं या गरीब। आप सिर्फ अपना काम करें। ये कपड़ा मेरे लिए मुनासिब है। मुझे ये बनवाना है, चाहे इसकी कीमत कितनी भी हो। कल तक तैयार कर दें, मैं इसे लेने आऊंगा। जैसा आप चाहें। हमें ओफेलिया और उस्मान की जासूस का सुराग मिल गया। मतलब सोने का सुराग मिल गया। क्या आप चाहते हैं कि मैं भी सीरत के पुल पे चलूं? हाँ, गोया जन्नत की नदियों में धोया जाता हूँ। माशाल्लाह।
हम उसे पकड़ नहीं सके। लगता है तुम मुश्किल रास्ते से आए हो, बहुत दूर से आए हो। ऐसा लगता है तुम वाकई दूर से आए हो। थक गए हो, लेकिन रास्ते की वजह से नहीं। तुम जख्मी हो? तुम जख्मी कैसे हुए? क्या तुम्हारे पास अब भी कुछ है? ये क्या है कुमराल अब्दाल? ये तो कोनूर सिपाही का घोड़ा है। अल्लाह खैर करे। चलो जल्दी से उस्मान साहब के पास चलते हैं। सुनो सिपाही, इसे पानी पिलाओ। जैसे आपका हुक्म हुजूर। चलो जल्दी करो, चलो। उन सिपाहियों ने यूं ही अपनी जान नहीं दी। वो सब एक मकसद की खातिर शहीद हुए। लेकिन मैंने कारागज के बारे में आपको बताया था। मैंने कहा था आपसे कि यहां हमें फतह नसीब होगी। आपने जैसा कहा वैसा ही हुआ। आपने बहुत तकलीफें उठाई अख्तम साहब, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं है। रास्ता बहुत मुश्किल है और हमें बहादुर सरदारों की जरूरत है। आप साबिर भी हैं और बहादुर भी। खुश रहिए। कमान के साथ जल्दबाजी करने से आदमी शिकार से महरूम हो जाता है। बरसों से सरहदों पर मैं लड़ाइयां लड़ता रहा हूं। बहुत से सिपाहियों को मिट्टी तले दफन किया, लेकिन मैं खुद अभी तक उस जगह नहीं पहुंच सका। इस रास्ते ने सब्र सिखाया जनाब। ये रास्ता मरमरा चक की तरफ ले जाएगा। थोड़ा कठिन होगा, लेकिन हम सब्र करेंगे। वैसे भी आसान रास्ते पसंद नहीं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? हाँ, आ जाओ। अख्तम साहब, इजाजत दीजिए, आप जा सकते हैं। ठीक है जनाब। क्या है? हुजूर, कोनूर और ओफेलिया पर यनी शहर आते हुए घात लगाकर हमला किया गया। मदद का पैगाम भेजा है। वो हमारी लोहे की दुकानों में से किसी एक दुकान में छुपे हुए हैं। तैमूर, तुम्हें यानी शहर पर नजर रखनी होगी। हम सिपाहियों के साथ वहां जाएंगे। जो आपका हुक्म। आयशा खातून तो बिल्कुल ठीक लग रही थी। वो इतनी बीमार कब हुई कि खा नहीं सकती? क्या आपको नहीं लगता कि अब आपको अपनी दुश्मनी खत्म कर देनी चाहिए बेंगे खातून? क्योंकि ऐसा है कि असल हकीकत सामने आ ही चुकी है। मैं इस सब बातों का सबब नहीं हूं बाला खातून, और उसने सबके सामने मेरी बेटी को बुरा भला कहा और मैं चुप रही थी। ये तो आप कह रही हैं बेंगे खातून, लेकिन हमने वो भी सुना जो आपने कहा। आपको आयशा खातून से माफी मांगनी चाहिए। किस लिए? मैंने वही किया जिसके वो लायक थी। मुझे तो किसी बात का अफसोस नहीं। मैं तो यही हूं, लेकिन उसमें इतनी जुर्रत नहीं कि वो मेरा सामना कर सके।
आखिर तुम होती कौन हो मेरी बहादुरी पर सवाल करने वाली? शायद इसकी वजह यह है कि मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। खवातीन, आराम से रहें। आयशा खातून, बेंगी खातून हमारी मेहमान है यहाँ, पुरसुकून हो जाएं। तुमने एक बिगड़े हुए लड़के की परवरिश की है आयशा खातून। इसने उस पर वार कर दिया तो क्या हुआ? वो मरा तो नहीं ना? क्या कहा? आयशा, बेंगे खातून, बंद रखिए अपना मुंह। ये दोनों ही हमारे बच्चे हैं और अब से ये मामला बिल्कुल खत्म होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया है। मैं तुम्हारे हुक्म को तोड़कर इस जागीर को 2 हिस्सों में तकसीम ना कर दूं तो मुझे बेंगी खातून लगे। मैं तुम्हारे मुंह से फेफड़े निकालने आया हूं, उस्मान के चूहे। उस्मान, इसका क्या मतलब है सरखेज? क्या इसने तुम्हें अपना असली नाम नहीं बताया? ये तुम्हें अपने सरदार उस्मान के पास ले जा रहा था ना? उस्मान का वफादार जासूस। क्या तुमने मुझे भी धोखा दिया सरखेज? मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। तुम नहीं बता पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास बताने के लिए सर नहीं होगा। वही काफिर, आजा। रुक जाओ। तुम मुझे ले जाना चाहते हो तो ले जाओ। तुम पहले ही हमारे कब्जे में हो शहजादी। इसे मरमरा चिकले चलो। मैं उस्मान का इंतजार करूंगा। नहीं, छोड़ दो मुझे। जानूम बन जाऊंगा तुम्हारे लिए मैं। जाने दो मुझे, छोड़ दो सरखेज। तुम्हें अपने उस्मान पर भरोसा है ना? वो यहाँ आएगा और तुम्हें यहाँ से बचाएगा। तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं मारा। उसके आने तक जिंदा रहो क्योंकि तुम उस्मान को मारोगे। कहिए मलहून खातून, मैं सुन रही हूँ। आलचिचिक, एक सवाल पूछना है मुझे। मैं तुमसे सीधी बात पूछूंगी। आक्तेमोर तुमसे मोहब्बत करता है, तुम जानती हो ना? ये बात कहाँ से आ गई मलहून खातून? तो तुम ये नहीं जानती क्या? कुछ दिनों पहले मैंने उसे एक बार देखा और समझ गई, लेकिन आक्तेमोर की आंखों में देखते हुए तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही। नहीं, मैं समझ नहीं पाई। वैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता।
मुझे दुख है कि मेरी वजह से वो जख्मी हुआ। इसका ये मतलब नहीं कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। मुझे अपने किए पर अफसोस है। मैंने आज तुम्हें बाजार में देखा था। ऐसा नहीं लगता जैसा तुमने मुझे बताया है। आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है मलून खातून। ना ही आग तैमूर और ना ही कोई और है मेरे दिल में। कौनूर, कौनूर, पकड़ो इसे। मेरे भाई कौनूर। ओह, हौसला रखो, हौसला रखो, हौसला रखो मेरे भाई। मुझे रोने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं, और शहजादियों से भी नफरत करती हूँ। और मुझे तुम जैसे इंसानों से नफरत है। क्या तुम अपने प्यारे बाबा से नफरत करती हो? क्या इसीलिए तुमने हमारे शहंशाह को मारने की कोशिश की? शहजादी होने के बावजूद कोई खूबी नहीं तुम में। मुकाबला भी नहीं कर सकती। जिस दिन तुमने अपने बाबा को मारने की कोशिश की थी, शहजादी होने की खूबी खो दी। तुम अपने दाग को मिटा ना पाई और गद्दार बन के मार दी गई। बहुत अफसोस हुआ। मेरे भाई हिम्मत रखो। हुजूर, मेरे हुजूर। कुछ नहीं होगा कौनूर, कुछ नहीं होगा। सिपाहियों, तुम ठीक हो जाओगे कौनूर, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हौसला रखो। हुजूर, मेरे भाई फिक्र नहीं करो, ठीक हो जाओगे। सिपाहियों, सिपाहियों, सिपाहियों,
सिपाहियों, सिपाहियों, हाँ, मैं आ गया हूं। मैं आ गया हूं मेरे भाइयों, आ गया हूं मैं, आ गया हूं। हुजूर, जरकुताय, हुजूर, जरकुताय, आ गया हूं मैं आ गया हूं मेरे भाई। चलो हुजूर। जरकुताय, मेरे भाई, अल्लाह का शुक्र है उसका। सब्र करो मेरे भाई, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। उस्मान साहब, चलो उठो मेरे भाई। मेरे उस्मान साहब, क्या आप ठीक हैं? हाँ, ठीक हूं। मेरे सिपाही भाई सुंगुर, बोरान, मेरे भाई, यही हूं मैं। सब्र करो, कुछ नहीं होगा तुम ठीक हो ना मेरे बहादुर सिपाही? उस्मान, मैं तुम्हें कौवों को खिलाने जा रहा था, लेकिन ये गार तुम्हारी कब्र बन गई है। ओलुफ, हमने हर जगह तलाश किया, इस गार का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सागा, मैंने तुम्हारा इंतकाम ले लिया भाई। जानते हो, इस खंजर से तुम्हारा दिल चीरना चाहता था उस्मान, लेकिन अब इसे तुम्हारी कब्र पर छोड़ रहा हूं। दुश्मनों के पास सरदार ना हो तो क्या करते हैं? उनके कबीले पे छापा मारेंगे और उनके बचे हुए सिपाहियों को काट डालेंगे। नहीं बचेंगे वो, उनके शहरियों को गुलाम बनाएंगे, उन सबकी गर्दनें काटेंगे। सरदार के बगैर दुश्मन बिखर जाते हैं और बिखरे हुए दुश्मन हमारा शिकार बन जाएंगे। उस्मान की मौत यानी शहर में अफरा तफरी का बायस बनेगी। इस अफरा तफरी के बाद हमारा तूफान यानी शहर को तबाह कर देगा। लेकिन पहले इस बात को यकीनी बनाएंगे कि वो मर गया। हमारे चंद आदमी यहां रहेंगे। ये नामुमकिन है, ताहम अगर कोई यहां से निकलने में कामयाब हो जाए तो उनको कत्ल कर देना। उस्मान, वो मर गया है ओलोफ, तो यहां क्यों छोड़े अपने आदमियों को? इस बात को यकीनी बनाएंगे कि वो मर गया है, ताकि हमारी जीत पर उसका साया ना पड़े। ये आदमी उसके लिए नहीं है, उन लोगों के लिए जो उसे बचाने आएंगे।